जय श्री राम दोस्तों। बस कुछ ही दिन में अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार पिछले 500 सालों से किया जा रहा है। अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद जिसने भारत की सांस्कृतिक, इतिहास और समाज में गहरा प्रभाव छोड़ा है। आइए इस विवाद की कहानी और उसके समाधान की जानकारी लेते हैं। हम राम मंदिर के पूरे 500 साल के संघर्ष की कहानी को सुनाएंगे ताकि आप इस जान सके कि लड़ाई कितनी पुरानी है। हम बहुत भाग्यशाली रहेंगे जो अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर देखने जा रहे हैं। उन प्रभु श्री राम का मंदिर जिसे आज से 496 साल पहले 1528 में मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने गिरवाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। यह मस्जिद भगवान राम के जन्म स्थान पर बनाई गई थी। कहा जाता है कि सबसे पहले अयोध्या में राम भगवान का मंदिर श्री राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। अकेले अयोध्या में सीता राम के 3000 मंदिर थे। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से कई मंदिरों की हालत खराब होने लगी। उसी दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने यहाँ के कई मंदिरों को फिर से ठीक करवाया। आने वाले कई सालों तक ये मंदिरें यूं ही वहां बने रहे। फिर 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। जब 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है और तभी बाबर के कहने पर उनके सेनापति मीर बाकी ने उस मंदिर को तुड़वाकर उसकी जगह पर मस्जिद बनवा दी जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। फिर साल 1717 यानी कि बाबरी मस्जिद बनने के 190 सालों बाद जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास वाली जगह उनको मिल जाए। वह जानते थे कि हिंदुओं के लिए इस जगह की क्या मायने हैं, क्या आस्था है, इसलिए वह मस्जिद के आसपास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहां पर जाकर पूजा कर सके। यूरोपियन जियोग्राफर जोसेफ जो खुद 1766 से 1771 के बीच इसी जगह पर थे, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में राम चबूतरा होने की बात बताई है। इस वक्त पर मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू राम चबूतरे पर पूजा किया करते थे। मगर मंदिर गिराए जाने के 250 साल बाद भी हिंदू इसको भूले नहीं थे। यूं तो अयोध्या में भगवान श्री राम के हजारों मंदिर थे, मगर वह यह बात भुला नहीं पा रहे थे कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान की जगह मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बना दी गई। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। माना जाता है कि फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने भी मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियों के मिलने का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया था। साल 1855 तक मुसलमान और हिंदू पूजा और नमाज अदा करते रहे। मुसलमानों को मस्जिद में जाने की इजाजत थी पर हिंदू अंदर नहीं जा सकते थे। राम मंदिर के इस विवाद से 1934 में अयोध्या में फिर दंगे हुए। इस दौरान बाबरी मस्जिद की दीवार टूट जाती है जिसे बाद में फिर बनवा दिया जाता है, मगर वहां नमाज बंद हो जाती है। वह यह दौर था जब देश पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और हिंदू लोग अपनी आस्था के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। इस बीच आता है साल 1947 जब देश आजाद हो जाता है। उस वक्त तक मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को ही खुलती थी और राम चबूतरे पर भगवान राम की मूर्ति थी जहां लोग पूजा किया करते थे। देश आजाद होते ही लोग मानने लगे थे कि हमें आजादी मिल गई है, अब राम मंदिर बन ही जाएगा। मगर बड़े कांग्रेसी नेता राम मंदिर बनाने उसकी लड़ाई को लेकर गंभीर नहीं थे। 1949 में एक घटना हुई जिससे सब हैरान रह गए। हिंदू पक्ष के दावे के अनुसार बीते रात अचानक मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति प्रकट हो गई और मुस्लिम पक्ष कहता है कि मूर्ति को रात के अंधेरे में जबरन रखा गया। इस घटना के बाद काफी हंगामा हुआ जो एक नए विवाद का शुरुआत था। मामला इतना बढ़ जाता है कि बात उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास चली जाती है। उसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विचारक ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार देने की मांग की। इसके बाद अगले 35 सालों तक हिंदू पक्ष अपने अपने तरीके से उस जगह को अपने हवाले करने का दावा अदालत में करते हैं, मगर कुछ होता नहीं। फिर 1980 में बीजेपी सरकार आने के बाद राम मंदिर आंदोलन को लेकर चीजें बदलने लगी। यह वक्त था जब विश्व हिंदू संघ परिषद और बीजेपी सभी अपने अपने तरीके से राम मंदिर आंदोलन को बढ़ावा देने में लग जाते हैं। 90 के दशक में बीजेपी के दोबारा केंद्र में आने के बाद तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर आंदोलन को लेकर फिर से अधिक सक्रिय हो गए। देश भर में पहले चल रहे मामलों को एक जगह लाया गया। इसके बाद के सालों में एएसआई को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले की जांच करने को कहा गया ताकि पता लगाया जा सके कि वहां पहले क्या था।
एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ कह दिया कि जिस जगह विवादित ढांचा था, उसके नीचे मिले अवशेषों से यह साबित होता है कि वहां पहले हिंदू मंदिर थे। एएसआई की रिपोर्ट ऐसा पहला साइंटिफिक फैक्ट था जिसके बाद यह सच में साबित हो रहा था कि वहां हिंदू मंदिर ही था। एएसआई की इसी रिपोर्ट को बेस बनाते हुए अदालत ने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांट दिया, मगर तीनों ही पक्ष अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं थे। इसके बाद 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मगर वहां भी 7 सालों तक इसमें कोई सुनवाई नहीं होती। एक मीडिएशन पैनल बनाकर आपसी रजामंदी से मामले का हल निकालने की कोशिश होती है, और जब उससे भी कोई फैसला नहीं होता, फिर अगस्त 2019 में मामले से जुड़ी सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाती है और उसी साल 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। फिर उसके बाद 5 फरवरी 2020 ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण शुरू हो जाता है। 1528 में राम मंदिर गिराने के 496 सालों बाद उसी अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर फिर से उनके मंदिर का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, ये है अयोध्या राम मंदिर के विवादित मामले की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाए। जय श्री राम।